अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो भी बहुत अहम है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग जान रहे हैं बला लफ्ज़ के मानी। ये लफ्ज़ बहुत अजीब है, कई तरह से इसका इस्तेमाल होता है। बला का हुस्न, बला की आवाज़ है, बला की कशिश है, बला का अंदाज़ है। तो ये बला जो लफ्ज़ है कहाँ कहाँ पर आता है और कौन कौन से मानी है इसके, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बला। ये बला जो मनफी लफ्ज़ में इस्तेमाल होता है, मनफी सोच में इस्तेमाल होता है, वो है कि उस पर कोई बला है। तो बला का मतलब यहाँ आसेब भी हो सकता है, मुसीबत भी हो सकता है। इसका मतलब दूसरी दुनिया से यानी भूत प्रेत चुड़ैल, कहर गज़ब सख्ती मुश्किल, ये सब इसके मानी में आते हैं कि उस पर बला है। तो जो मानी मैंने आपको यहाँ बताया वो सब यहाँ इस्तेमाल किए जा सकते हैं, यानी आसेब है उस पर, भूत है, डाइन का असर है, उसको नज़र लगी है, यानी वो सारी चीज़ें जो इस तरह की होती हैं जिसके लिए लोग आमिल के पास जाते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। दूसरा है बला का हुस्न। कहते हैं ना उसको अल्लाह ने उसे बला का हुस्न दिया। तो बला का हुस्न का मतलब क्या होता है? देखिए, तसव्वुफ में एक बात होती है, वो चीज़ जो हक़ की तरफ मुतवज्जह होने के माने हो, यानी रुकावट हो, यानी वो चीज़ जो सच को कबूल न करे, एक अपना कोई नया सच तलाश करे, अपनी कोई नई बात तलाश करे, दुई और गैरियत के ख़यालात फासिदा पैदा करे। ये ख्यालात फासिदा यानी गंदे गंदे जो फासिद जो ख्यालात हैं वो पैदा करें। तो यहाँ हुस्न, बला का हुस्न, ये बला का हुस्न क्या है? तो ये क्या है? दुई का ख्याल है। जो लोग कहते हैं ना कि उसकी सूरत ऐसी थी कि हूरों को भी शर्म आ जाए। अब बताइए, यहाँ पर हूरों को शर्म आ जाए, हूर वो जन्नती मखलूक है, उसकी खूबसूरती का क्या मुवाजना किया जा सकता है, उसकी क्या मिसाल दी जा सकती है? तो यहाँ उस सेंस में अगर कहीं कहा गया कि अरे उसके पास तो बला का हुस्न है, मतलब उसके जैसा हुस्न तो किसी का है ही नहीं है, तो ये तसव्वुफ के बारे में मैं बता रहा हूँ कि तसव्वुफ में इस तरह की बातें आ सकती हैं। लेकिन और इसका इस्तेमाल होगा कि उलझाने वाली चीज़, मायल करने वाली चीज़, फंदा लत, सेम वही है, यानी बला का हुस्न। तो यहाँ पर वो उलझाने वाली चीज़, मायल करने वाली यानी अट्रैक्शन जिसके अंदर हो वो चीज़, और फंदा लत, ये इसके मानी में है। ये उमूमी मानी जो हुआ, आमतौर से जो लोग मानी लेते हैं वो, तो वो आपने जान लिया बला का हुस्न है, बला का अंदाज है, बला की खूबी है उसके अंदर। तो ये सब लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एक और मानी है इसका कि वो मेरी बला से मिले या ना मिले। जाओ तुम, मेरी बला से मैं तुम्हें याद करूं ना करूं, तुम्हारी बला से अ, मैं यहां रहूं ना रहूं। तो यहां बला का मानी क्या होता है? इजहार बेपरवाही के लिए, यानी आप बेपरवाह हैं उससे, आपको कोई परवाह नहीं है, यानी किसी चीज का वो इजहार जिससे एहसास हो कि हमको उसकी परवाह नहीं है। तो वहां पर भी बला का इस्तेमाल होता है। अरबी लफ्ज है ये और सिफत में आता है ये। तो बला का ज़हीन अगर कहीं कहा जाए तो बला का ज़हीन इसका मानी और मतलब ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चालाक, तेज़, अज़हद, यानी बला का ज़हीन है, सिफत में लिया, अरबी लफ्ज़ है ये। तो यहाँ इसका मानी जो आया नहायत, यानी बहुत ही ज़्यादा चालाक, तेज़ वगैरह। तो ये इसके मानी में हुए। एक और इसका मानी आता है कि यहाँ पर कहा गया कि वह एक बला है। इसका इस्तेमाल होता है जैसे हमने कह दिया अरे वो तो एक बला है, या यहाँ से बला गुजर रही है, वहाँ मत जाओ वहाँ बला ही बला है। ये जो अल्फाज हैं ये इस्तेमाल होते रहते हैं
کہ میں نے وہاں بلا کو دیکھا، تو یہ بلا کیا ہے؟ تو کریہ منظر، بد شکل، بھیانک شکل کا، خوفناک، تو یہ بھی اس کے معنی میں ہے۔ اور ایک اور ہے، آخری ہے، جس کا معنی ہے غضب کی یا زوردار، یعنی اس کی آواز بلا کی ہے، بلا کی آواز ہے۔ تو بلا کی آواز بھی یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں، بلا کا حسن بھی ہے، یعنی غضب کا حسن ہے اس کا، بلا کا حسن ہے۔ تو بلا کے کئی معنی ہیں اور یہ کئی طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، شاعروں کے ہاں الگ استعمال ہوتا ہے، تصوف میں یعنی صوفیوں کے ہاں بلا کا استعمال الگ ہے، جو ہمارے جیسے جو لوگ ہیں ان کے درمیان بلا کا استعمال کسی الگ طریقے سے ہوتا ہے۔ تو امید آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔